गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:15 और मैं नहा धो चुकी हूँ और सब्जी भी बना चुकी हूँ। क्या था, आज मुझे अरबी फ्राई करनी थी। तो मैं जब आज मैं 3:30 बजे उठ गई थी और मैंने तभी अरबी को उबलने रख दिया था। और जब तक वो बॉयल हुई तब तक मैंने झाड़ू लगा लिया था और पोंछा भी। उसके बाद मैं नहा धो के किचन में गई और मैंने अरबी को फ्राई कर लिया और बैंगन को भी अच्छे से सिंपल तरीके से ही बैंगन को फ्राई करते हैं। किसी दिन हम रेसिपी आपको जरूर शेयर करेंगे। तो क्या ना, बस थी जो इसमें रूम में भर गई थी, तो वही मैंने उधर की भी विंडो खोल दिया, इधर साइड की भी। और ये देखिए अंधेरा है अभी। ये मेन गेट भी मैंने खोल रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सो रखी थी मिर्ची वाली। ज्ञान भी सो रही थी, बार बार खांस रही थी। तो गाय से मिलते हैं। और मुझे ना बाल सुखाने थे टॉवल हटा के, तो मैंने वही टॉवल हटाने के लिए आई। तो मैंने सोचा लो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी चक्कर में मैं ब्लॉग स्टार्ट करने लगी और ये अभी उठ गए हैं। और तो गैस अब मैं चलती हूँ, पराठे जल्दी से सेंक देती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। तो गैस ये बिना प्याज लहसुन के मसाले वाले बैंगन हैं जो बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने थोड़े से ही रखे थे क्योंकि ये थोड़े से ही खपते हैं और मैंने अरबी ज़्यादा रख दी थी। और मैं इनका लंच बॉक्स लगाने लगी थी, आराम से काम कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत था मेरे पास, जल्दी नहीं थी। कल क्या हुआ, मैंने लंच बॉक्स जल्दी जल्दी में धुल के ऐसे ही रख दिया था बास्केट में, तो इनका ना पानी नहीं निचुड़ पाया, तो वही मैं पहुँच रही थी। और दूसरा क्या है कि मैं उस दिन मॉल में गई थी बहुत याद करके कि मुझे पेपर लेके आना है। तो फॉइल पेपर वो मैं भूल गई। मैं जब घर पे आ गई तब मुझे याद आया कि मैं पेपर लेके आई नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अब संडे को जाऊँगी तब लेके आऊँगी। इधर मेरी चाय बन गई थी, मैं वही छान रही थी। ये भी नहा चुके थे, आप भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ा। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज पुलाव। और जानकी ना शैतानियाँ कर रही हैं, ये देखो। ये कपड़ा वाली चिमटी है ना, तो ये पूरे दिन इनको ऐसे ही बिखराती रहती है। मुझे ना बार कम से ना जाने दिन में कितने बार उठा के रखती हूँ, मेरे खुद नहीं पता मुझे। तो और क्या हुआ कि सुबह भी ये जैसे ये ड्यूटी जा रहे थे तो ये 6 बजे जाग गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सो नहीं पाई और फिर दिन में भी मुझे फिर नींद नहीं आई, क्योंकि जब ज्ञान भी सोएगी तभी हम सो सकते हैं। तो सिर में ना थोड़ा दर्द भी हो रहा है और नींद भी आ रही है, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज मिक्स वेज पुलाव ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो और वैसे भी थोड़ा मूड और पहले से भी ऑफ था कल से, क्योंकि कल क्या हुआ कि मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था बालकनी में और सामने। उसके बाद क्या, टंकी का पाइप थोड़ा नीचे हो गया था, क्या हो गया पता नहीं। तो सारा पानी जो ओवरफुल टंकी हो जाती है उसका पानी पीछे गिरता है, गिरने के बाद ऐसे आता है बालकनी में और मेरे गेट के सामने वहाँ पूरे में भर जाता है। तो जब मैं 9 बजे मैंने गेट खोले सोने के बाद, तो देखा पानी बहुत सारा वहाँ भरा था। तो मैंने वाइपर उठाया, वाइपर से उस पानी को मैंने सूखने लगी। एक्चुअली क्या है कि सामने एक तो चैम्बर नहीं है, नल तो दिया है पर चैम्बर नहीं है। और दूसरा जो ग्रिल है तो उसकी हाइट बहुत कम है, मतलब इसलिए मैं ज्ञानवी को बाहर जाने नहीं देती हूँ, अंदर ही रखती हूँ। तो पानी सूखते मुझे वहाँ तक ले जाना पड़ता, बहुत दूर तक। हम आपको अभी भी एक कैमरे से सब कुछ दिखाएंगे। तो वहाँ क्या है, वो 3 लोग और हैं जो वो लोग यूज करते हैं वहाँ पे। वहाँ वो कपड़े भी धुलते हैं, जूते चप्पल भी धुलते हैं, कुल्ला मंजन भी करते हैं, ठीक है। हाँ, बाहर से आए तो हाथ पैर भी धुले, और उनके बच्चे हैं वो भी सुसु उसू वगैरह करते हैं। अब वहाँ पे पहले से गंदगी बहुत सारी चैम्बर के ऊपर हो रखी थी, ठीक है। और मैं यहाँ से लगी तो मेरे साफ सुथरा पड़ा था, तो गंदगी थी ही नहीं। थोड़े बहुत रुए से थे, वो मैंने अपने उठाए और फेंक दिया और पानी डाल दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया, पर मैंने चैम्बर साफ़ नहीं किया। अब उन लोगों का क्या कहना था, 2 लोगों का, वो एक नहीं कुछ कह रही थी, 2 लोगों का क्या कहना था कि इसको साफ़ करो चैम्बर को, ये गंदगी उठा के फेंको, ये सारा फिर से साफ़ करो। मैंने कि मैं क्यों करूं, ये गंदगी पहले से है, हम साफ़ नहीं करेंगे। कि नहीं, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। मैंने एक लोगों को हिंदी आती है यहाँ पे,
तो दूसरी को नहीं आती है, तो वो फिर से बोली इनसे कहो कि ये साफ़ करें, नहीं तो ऑनर को बुलाएंगे। तो मैंने कि बुला लो आप ऑनर को। तो ऑनर की वाइफ आई थी, तो वो उन्होंने, अब वो उनको हिंदी नहीं आती है, उनकी भाषा मुझे नहीं आती है। तो क्या हुआ, जिनको हिंदी आती है, अब वो मुझसे कुछ कह रहे हैं, उनसे कुछ कह रही हैं, ठीक है। तो वही मेरे नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा कि ये गंदगी मैंने नहीं करी थी जो मैं साफ़ करूं, पहले से इकट्ठा हो रखी है। और दूसरी बात, मैं नहा धो चुकी हूँ। एक बार नहीं नहाए होते तो शायद मैं कर भी देती। और दूसरी बात, मैं क्यों करूं जब मैंने वहाँ करा नहीं है कुछ भी। तुम लोग कपड़े वपड़े धोते रहते हो तीनों लोग, मैं कुछ करने ही नहीं जाती हूँ वहाँ पे। अब वो पानी फैल के आया तो वो भर रहा था, तो वो तो मुझे, अब पोंछे से इतना पानी नहीं था कि मैं पोंछे से इसको समेट लूँ। तो बस उसी बात पे फिर मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोली। मैंने बस यही कहा, ज्ञानवी शांत बेटा, तो मैंने बस इतना ही कहा कि हम साफ़ नहीं करेंगे, आप ऑनर को बुलाना चाहो तो बुला लो। और मैं बस अपने अंदर आ गई और मैंने अपने कपड़े पे डाले। उसके बाद फिर ये आए शाम को, मैंने इनसे कहा तो इन्होंने ऑनर को फ़ोन किया। फिर उसके बाद ऑनर आए, जो जेंट्स थे वो आए, फिर उन्होंने इन लोगों को समझाया। इन्होंने साफ साफ कह दिया, देखो हम किसी की गंदगी साफ़ नहीं करने आए यहाँ पे, अगर पैसे वो दे रहे हैं तो पैसे हम भी दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर ठीक है, नहीं तो हम दूसरी जगह रूम देख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बस यही है कि पानी ना फैले तो मैं पोंछा लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी इतना सारा भर जाता है तो वो मुझे वाइपर से ही साफ़ करना पड़ेगा। तो दो लोग ज़्यादा थोड़े वैसे हैं। और फिर ये बोल रहे थे कि देखो शायद रूम चेंज कर दूँगा, क्योंकि सही नहीं है बार बार पानी भरता है के ऊपर। दूसरी बात ये है कि ग्रिल की हाइट कम है और डर भी रहता है बहुत ज़्यादा। एक तो स्टील की है, वो फिसलती बहुत ज़्यादा है। ज्ञानवी को हम इसीलिए बाहर नहीं भेजते हैं, तो तीसरी मंजिल पे हैं। तो इस चक्कर में सोच के कि अब सही देखें रूम जहाँ पे ज्ञानवी आराम से बाहर भी खेल सके। तो इस चक्कर में बस यही प्रॉब्लम है। और दूसरी ये टॉयलेट बाथरूम की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कि क्या कहाँ पे पानी गिरता है और कहाँ तक भरता है। ओके, ठीक। ये जो जगह है यहाँ पानी भरता है, इसमें यहाँ पानी भरता है, तो यहाँ ऊपर से गिरता है, से यहाँ भरता है, यहाँ से फिर पूरे में आके और पूरे में वहाँ तक भरता है जाके। अभी मैं आगे लेके चलती हूँ। तो ये यहाँ पे सीधा पानी भरता है। ये देखिए नल दिया गया है पर यहाँ चैम्बर नहीं दिया गया। और चैम्बर कहाँ है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे है चैम्बर। तो उतनी दूर मुझे लेके जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से पूरा भर जाता है, फिर यहाँ से वहाँ तक ले जाना पड़ता है। तो एक ये रूम है, उसके बाद एक और है, उधर फिर दो और हैं। तो गैस देखा आपने, ऐसा है। यहाँ पे उनको चैम्बर देना चाहिए तो वहाँ दिया नहीं, और उतना लंबा पानी वहाँ तक ले जाना पड़ता है। तो गैस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।